क्या प्रॉब्लम्स आ रही, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं। मीन्स जो महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग सूत्र, जो उनका श्लोक है 30th श्लोक में वो बताया गया है कि कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स हमें आते हैं जो यौगिक मार्ग में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जैसे अच्छे योगी बनने के लिए या योगा प्रैक्टिस करने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हमें फेस करनी पड़ती हैं, जो हमारे द्वारा ही उत्पन्न की गई हैं। मीन्स हमारे द्वारा ही स्टार्ट की हैं, एक ह्यूमन टेंडेंसी है वो, जो नॉर्मल है। तो हम एक श्लोक के द्वारा समझेंगे। तो श्लोक जो दिया गया है वो है महर्षि पतंजलि द्वारा श्लोक नंबर 30th। तो इसका जो श्लोक है वो है, व्याधि नस्त्यान संशय प्रमादालस्य वीरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्व स्थित्वानि चित्त विक्षेपस्त अंतराया। मीन्स कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो सब इसमें बताई गई हैं। तो हम इस श्लोक के तरीके से ही समझेंगे, इसी में ही आपको पूरी जो प्रॉब्लम्स है या जो जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो आपको इसी में ही पता चल जाएंगी। जैसे सबसे पहला वर्ड जो है श्लोक में वो है व्याधि, और यही हमारा सबसे पहला ऑब्स्टेकल है योगिक मार्ग में। तो व्याधि मीन्स किसी भी प्रकार की व्याधि, मेंटली और फिजिकली। मीन्स इफ यू आर मेंटली नॉट वेल, लाइक आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है या डिप्रेशन है, दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स इन जो अभी टाइम चल रहा है, या जो हमारी डिस्टर्ब्ड लाइफ है उसमें स्ट्रेस पहले आएगा, फिर एंजाइटी आएगी, फिर डिप्रेशन आएगा। और उस वजह से हम योग क्या, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मीन्स किसी भी चीज में हम ध्यान नहीं लगा सकते। और दूसरी हमारी जो व्याधि है वो है फिजिकल इलनेस, राइट। फिजिकल इलनेस का मतलब है कि एक एग्जांपल है, अगर आपको कोल्ड हो गया या आपको फीवर हो गया, तो आप योग ध्यान या योग प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आप ध्यान लगा रहे हैं, आपको बीच में छींक आ गई, या आपको कहीं चोट लगी है, आपको दर्द हो रही है, या आप सोए हैं और आपकी टांगों में बहुत पेन हो रही है, आपकी जॉइंट्स में बहुत पेन हो रही है, तो आप कैसे उठेंगे सुबह। तो ये सबसे बड़ी व्याधि है योग मार्ग में। और ये जो सबसे पहला हमारा ऑब्स्टेकल है इन योग मार्ग, राइट। और उसके बाद आ गया हमारा स्त्यान, जो आपका इसी में दिया गया है श्लोक में। स्त्यान means lack of interest and enthusiasm, right? Maybe the person is physically fit and he is mentally also fit, उसको डिप्रेशन भी नहीं है, उसको कहीं चोट भी नहीं लगी, और he is physically and mentally properly, मतलब उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, उसका मन ही नहीं है। मीन्स जैसे हमने ज्वाइन कर लिया योग प्रैक्टिस, योग कोर्स हमने ज्वाइन कर लिया, बट हमें इंटरेस्ट ही नहीं है कि हम कोई भी आसन प्रैक्टिस करें, या हमें एंथुजियाज्म होना बहुत जरूरी है कि हमें इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके हमें किसी और को सिखाना है। तो हम उसको प्रॉपर एंथुजियाज्म या प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ करेंगे, तो हम किसी दूसरे को सिखा पाएंगे। बट ये एक सबसे बड़ा और मेन प्रॉब्लम है योगिक साधना में, जो स्त्याना मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट या एंथुजियाज्म, राइट। और द थर्ड वन इज संशय। संशय भी थर्ड, इसी फर्स्ट वर्ड में ही, फर्स्ट श्लोक के फर्स्ट वर्ड में ही दिया गया है। संशय मीन्स डाउट, डाउट ऑफ इंडिसीजन, राइट। मतलब डिसीजन आपने ले लिया, बट आपको कहीं ना कहीं संशय है, डाउट ऑन आवर सेल्फ। जैसे किसी डिग्री में आपने एडमिशन ले ली और आपको डाउट है कि मैंने क्या ये ठीक डिसीजन लिया है, राइट। जैसे अब हम लोग ने ये जो योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर में एडमिशन ली है, तो कहीं ना कहीं कभी कभी हम लोग को ऐसे डाउट आता है कि क्या पता इसमें आगे हमें फ्यूचर मिलेगा या नहीं, या करियर बनेगा हमारा या नहीं, हम किसी को सिखा पाएंगे, क्या ये टेक्निक सही है। तो ये चीजें हमें कहीं ना कहीं हमें अपने पे ही डाउट
क्रिएट करती हैं। और अपने ऊपर डाउट होना सबसे बड़ा एक ऑब्स्टेकल है योगिक मार्ग में भी। और किसी भी काम के लिए अगर आपको अपने ऊपर डाउट है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जैसे अगर आपको किसी चीज का, नॉलेज का किंग बनना है, मीन्स अगर आपको किसी भी काम के लिए परफेक्ट होना है, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर फेथ रखना होगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, उसका मेरे को बेनिफिट होगा ही। और अगर आप ये सोचेंगे तो आप पूरे इंटरेस्ट के साथ और पूरे एंथुजियाज्म के साथ उस चीज को प्रोसीड करेंगे और आप उस चीज के लिए परफेक्ट, वो उस चीज को आप परफेक्टली कर सकते हैं। तो ये तीन जो प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले श्लोक के फर्स्ट वर्ड में ये दी गई है, व्याधि, ज्ञान और संशय। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रमाद। प्रमाद मीन्स, ये देखिए दूसरा जो वर्ड, दूसरा श्लोक का दूसरा वर्ड उसमें प्रमाद, प्रमादालस्य वीरति, इसमें ही नेक्स्ट थ्री वर्ड्स जो थ्री ऑब्स्टेकल्स हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो द फोर्थ वन इज प्रमाद मीन्स केयरलेसनेस एंड नेग्लिजेंस, मतलब परवाह ही नहीं करनी किसी चीज की, नेग्लेक्ट करना मीन्स उठना है सुबह बट उठा नहीं जा रहा, पता है कि इस चीज से हमें बेनिफिट मिलेगा, मीन्स हम लोग ह्यूमन टेंडेंसी है कि आज हमें सुबह उठ के और प्रैक्टिस करनी है और इससे हमें बेनिफिट मिलेगा। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मुझे थायराइड प्रॉब्लम है और मैं सोचती हूँ कि मुझे स्पेशली इस एरिया की प्रैक्टिस करनी है, मतलब इस एरिया को ज्यादा फोकस करके मुझे प्रैक्टिस करनी है। बट वही चीज है कि केयरलेसनेस हम लोग कर देते हैं और ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है कि हमें पता है कि हमें क्या करना है पर हम करते नहीं। जैसे हम लोग को पता है कि स्वीट्स खाने से हमें डायबिटीज हो सकती है या स्मोकिंग करने से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, बट हम करते हैं। तो दैट इज केयरलेसनेस एंड नेग्लिजेंस, मीन्स निग्लेक्ट करना। कोई बात नहीं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, आज स्मोकिंग नहीं, आज आज का दिन कर लेता हूँ, कल नहीं करूंगा। स्वीट्स आज खा लेता हूँ थोड़ा सा, आज फेस्टिवल है कल नहीं खाऊंगा। मीन्स ये चीजें हैं कि नेग्लेक्ट करना, केयरलेसनेस, मतलब पता है हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, पर हम फिर भी वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मीन्स प्रमाद, प्रमाद मीन्स नेग्लिजेंस एंड केयरलेसनेस, राइट। तो उसके बाद आ गया हमारा सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी चीज के लिए, दैट इज आलस्य। आलस्य मीन्स लेजीनेस, टायर्डनेस। लेजीनेस मीन्स सुबह अलार्म लगा दिया, 6 बजे का अलार्म हमने लगाया और अलार्म बज रहा है, आपको पता है कि आपको उठना है और आपको योग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और या आपको कुछ और करना है, कोई भी काम आप कुछ भी सोच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि योग प्रैक्टिस में ही आपको ये ऑब्स्टेकल्स हैं। आपको लाइफ में अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो ये चीजें अगर आप छोड़ोगे तभी आप अचीव कर पाओगे। तो अगर आपने सोचा, ये लेजीनेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि आपको पता है कि सुबह उठ के आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने फोन लगाया चार अलार्म में, 6 o'clock, राइट, और अलार्म बज रहा है और आपने उसको बंद किया और आपने सोचा 5 मिनट और सो जाते हैं, और 5 मिनट सोते सोते आप 7 बजा देते हैं और 7 बजे के बाद आपकी नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो जाती है। और वो जो आपने सोचा होता है कि हमने आज योग प्रैक्टिस करनी है, आज हमने ये करना है, वो आप कहीं ना कहीं अपने आलस्य, अपनी अपनी नेग्लिजेंस, आपकी जो टायर्डनेस है, जो आपको थकान है, या आपकी आपकी अपनी लेजीनेस की वजह से आप कुछ चीज छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है योग प्रैक्टिस में या योग मार्ग में, जिसको महर्षि पतंजलि ने अपने अपने फिफ्थ आलस्य मीन्स फिफ्थ ऑब्स्टेकल जो बताया है अपने योगिक मार्ग में, ठीक है। एंड द सिक्स्थ वन इज avirati. Avirati means always moving, not stable. कोई बताएगा मुझे मतलब क्या है? सो गए सारे, सो गए मुझे लगता सब।
कोई सुन रहा है? सुन रहे हैं। यस मैम। अविरति का है हरिता जी? Yes, we are listening, ma'am. Yeah, please tell me what's the meaning, what you understand about अविरति? क्या समझते हैं आप अविरति से? Instability. What? अच्छा, प्रमादा का मतलब बता दीजिए मुझे। प्रमादा क्या हुआ? मैंने अभी आपको बताया व्हाट इज प्रमादा। Carelessness and negligence. Yes. And what about त्यान? हारिका जी बताएंगी। Laziness. त्यान क्या होता है? Laziness. नो। व्हाट इज त्यान? जाग जाओ भाई लोगों, पार्टिसिपेट करो। मुझे पता ही नहीं चल रहा कोई सुन रहा है कि नहीं। चलो, समझ गए आप यहाँ तक? 5 ऑब्स्टेकल्स आप समझ गए सब लोग? समझ गए? आई वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम एवरीवन। 5 ऑब्स्टेकल्स आप लोग, कोई तो बोलो। आज नेहा जी तो आए नहीं। चलो, 6th इज अविरति। मीन्स अविरति का मतलब क्या होता है? ऑलवेज मूविंग, योर सेंसेस आर नॉट इन कंट्रोल। मीन्स आपका जो दिमाग है वो कभी ये सोच रहा है, कभी ये सोच रहा है। अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो आप क्या सोचते हैं? ये ठीक रहेगी कि ये ठीक रहेगी? नहीं नहीं, ये ठीक रहेगी। मीन्स आप ऑलवेज कंफ्यूज्ड माइंड जो रहता है उसको कहते हैं हम अविरति। ठीक है, तो अविरति मीन्स आपकी सेंसेस कंट्रोल में नहीं है। मोबाइल आपने रख दिया साइड में, कोई मैसेज पिंग हुआ, आपने फिर से उठाया और आप उसको देखने लग गए, और उसकी वजह से आपके रात के 12 बज रहे हैं या 11 बज रहे हैं और सुबह आपको उठना है, बट आपकी जो सेंसेस है वो कंट्रोल में नहीं है। अविरति मीन्स माइंड इज मूविंग हेयर एंड देयर। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है हमारे योगिक मार्ग में, हमारी लाइफ की या किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। ठीक है, आप बैठे हैं मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, और आपका दिमाग घूम रहा है। ऑब्वियसली घूमता है, हम इतने प्रॉपर योगी तो नहीं है, वी आर जस्ट प्रैक्टिशनर्स। बट अगर हम मेडिटेशन करने बैठे हैं और अविरति कहीं ना कहीं हमें इस चीज को करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, मतलब अविरति ये भी एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। मेडिटेशन करने बैठे हैं और दिमाग में चल रहा है कोई गाना और उसके लिरिक्स भूल गए हम लोग, और आपको यही करना है कि आप ये करते हैं, फटाफट फोन उठाते हैं और उसके लिरिक्स देखने लग जाते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग करते हैं कि नहीं, कुछ लोग करते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। माइंड जो है हमारा स्टेबल नहीं होता, और जब तक हमारा माइंड स्टेबल नहीं होगा हम कोई भी प्रैक्टिस या कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। प्रैक्टिस स्पेशली योगिक मार्ग या मेडिटेशन में ये चीज चीज आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर करती है। ठीक है, तो उसके बाद आ गया हमारा 6th, हमने करवा दिया। अब हमारे पास आ गया 7th, भ्रांति दर्शन। ठीक है, भ्रांति दर्शन मीन्स रॉन्ग नॉलेज, हेलुसिनेशन, और कुछ भी आप समझ सकते हैं इसे डे ड्रीमिंग। लाइक कोई भी गलत चीज आप कर रहे हैं पर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, तो रॉन्ग नॉलेज का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर हमें किसी चीज की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो हम उसको सोचते हैं कि ये ठीक है। फुल कॉन्फिडेंस से अगर हम उस चीज को करवाएंगे या करेंगे तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि नेटवर्क इश्यूज है। तो आपको रॉन्ग नॉलेज की वजह से आप बोलते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए। मीन्स हाफ नॉलेज जो होती है वो कहीं ना कहीं दूसरे को भी इफेक्ट करेगी
हेलो, आ रही है आवाज हरिता जी? Yes, ma'am. Now I can hear. In between, it was not clear. ओके, नाउ क्लियर? Yes, ma'am. It's clear now. ओके फाइन। तो जो रॉन्ग नॉलेज है मींस रॉन्ग नॉलेज डिस्ट्रॉयज आपका आपकी पर्सनालिटी को भी वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करती है। जैसे आप किसी को योगा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, राइट? तो आपको खुद को नहीं पता है कि कौन सा जो आसना है, कौन सा आसन में आपको ब्रीदिंग जो प्रोसेस है वो क्या है, राइट? जो कौन सा आसन है उसको कैसे आपको करवाना है, कैसे स्टार्ट करवाना है और कैसे एंड करना है। और आप खुद भी गलत कर रहे हैं और दूसरे को भी गलत करवा रहे हैं। मींस आपको हाफ नॉलेज है या रॉन्ग नॉलेज है उस चीज की, और आप अपनी नॉलेज को भी दूसरे के आगे गलत प्रेजेंट कर रहे हैं। मे बी उसको पता हो आगे से कि आप गलत करवा रहे हैं। तो इट मीन्स कि आप अपनी पर्सनैलिटी और आप अपनी जो रॉन्ग नॉलेज की वजह से आप अपने आप को भी किसी के आगे गलत प्रूव कर रहे हैं, और दूसरे का भी लॉस हो रहा है उसमें और हमारा भी। तो किसी भी प्रैक्टिस को करने के लिए आपको पहले प्रॉपर नॉलेज लेना जरूरी है, उसके बाद ही आप किसी दूसरे को अच्छे से करवा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आ गया हमारा 8 इज आलब्ध। आलब्ध भूमिकत्व मीन्स, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये आलब्ध भूमिकत्व। तो आलब्ध भूमिकत्व मीन्स नो लब्ध, नो लाभ, लाभ ना मिलना किसी भी चीज का। जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स या 1 ईयर और आपको उसका लाभ नहीं हो रहा, मीन्स आप काम नहीं है, आपका माइंड स्टेबल नहीं हुआ, आपको उसका कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला। आप कोई आसन कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, तो आपको उसकी प्रैक्टिस, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करने के बाद भी आप उसका लाभ नहीं ले पा रहे, तो उसका मतलब है आलब्ध भूमिकत्व। मीन्स अभी आप उस स्टेज में पहुंचने ही वाले थे और आपने क्विट कर दिया, राइट? मीन्स आप 1 साल से किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप करते करते उसको क्विट कर रहे हैं कि मुझे तो किसी चीज का प्रॉफिट हुआ नहीं और मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो मीन्स किसी चीज तक पहुंचने से पहले आप बैक स्टेप कर लेते हैं, मीन्स क्विट कर दिया आपने। तो इसमें क्या रहता है कि आप चीज मिलने वाली थी आपको और आप अपने आलस्य, नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस या कुछ भी कह सकते हैं आप, उसकी वजह से आपने उस चीज को बैक स्टेप कर लिया। मीन्स आपको उसी टाइम बेनिफिट्स चाहिए। मीन्स कोई भी चीज इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देती है, स्पेशली क्या वो पेन किलर हो, वही आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे सकती है। योग आपको प्रॉपर बेनिफिट देता है अगर आप उसको प्रॉपर ध्यान से, इंटरेस्ट से और एंथुजियाज्म से अगर आप उसको करते हैं कि आपको उसका स्पेशली आपको उसका लाभ लेना है, तभी आपको उस चीज का लाभ होता है। और महर्षि पतंजलि जी ने ये बताया है कि आलब्ध भूमिकत्व मीन्स पहुंचने से पहले, डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले आप बैक स्टेप कर रहे हैं। मीन्स यू आर क्विटिंग बिफोर यू आर अचीविंग योर गोल, राइट? तो इसमें क्या है कि जैसे आप कोई बीज बो दिया आपने, आपने सीड लगा दिया और आप सोच रहे हैं कि कल को ट्री बन जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि पानी टपक रहा है किसी पत्थर के ऊपर, और वो टपक रहा है फ्रॉम लास्ट एग्जांपल फॉर 10 इयर्स। तो पानी गिर रहा है और वो पत्थर काफी, आप पत्थर को देखें कितना स्ट्रॉन्ग है और पानी कितना उसके ऊपर एक बूंद गिर रही है, बट वो बूंद कभी ना कभी उस पत्थर को टूटने पे मजबूर करेगी ही करेगी जब वो एक जगह पे गिरती रहेगी। तो उस अगर वो एक पानी की बूंद उस पत्थर को तोड़ सकती है, तो हम भी अगर प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे पूरे ध्यान से, पूरी लगन से, तो हम भी कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो ऑब्स्टेकल्स तो महर्षि पतंजलि जी ने बताए हैं, परंतु ये भी बताया है कि आप इसको छोड़ के क्या क्या अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ की। कोई भी गोल जो भी आपने सोच के रखा है वो आप अचीव कर सकते हैं। इन चीजों को नेग्लेक्ट करके जो भी आप गलत कर रहे हैं, लेजीनेस, टायर्डनेस, हाँ, जो व्याधि है मीन्स व्याधि इन द सेंस कि कोई बॉडी प्रॉब्लम है या कहीं आपको चोट लगी है, उस चीज को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। बट बाकी ये सब चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे केयरलेसनेस और अविरति
और ये जो चीजें हैं, ये संशय, अपने पे डाउट, ये सब चीजें छोड़ के हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये सब चीजें बहुत बड़े ऑब्स्टेकल्स हैं हमारे योगिक मार्ग में, राइट। तो उसके बाद आ गया हमारा लास्ट जो है अनावस्थित्व, ठीक है। नॉट एबल टू मेंटेन योर पोजीशन, राइट। आपने मेडिटेशन की सुबह 1 घंटा, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया, काम हो गया, बिल्कुल आपने सोचा कि कुछ भी गलत करना इज बेवकूफी, ठीक है। और आप समझ गए हैं कि आपको क्या करना है, आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल शांत कर दिया आपने प्रैक्टिस करके, आप मेडिटेशन करके। बट फॉर एग्जाम्पल, आप मेडिटेशन कर ली, ऑफिस गए, रास्ते में आपकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई और आप गाड़ी से मुंह निकाल के जोर जोर से बोलने लगे, तो आपकी मेडिटेशन इज 0। मीन्स यू आर मेंटेनिंग नॉट योर पोजीशन, मीन्स जो आपके दिमाग में पोजीशन आपने सुबह बनाई थी वो आपने विद इन आवर रास्ते में ही सब साफ हो गया। मीन्स आपका जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, मतलब आपकी जो भी आपने सुबह उठ के किया, प्रैक्टिस की या मेडिटेशन की, दैट इज 0। मीन्स आपका जो कामनेसनेस थी वो आपके काम ही नहीं आई। मीन्स आपने वो पोजीशन मेंटेन ही नहीं की। तो ये भी एक लास्ट और एक सबसे बड़ा रीजन है हम अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाते। और महर्षि पतंजलि जी ने ये बताया है कि अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो जैसे अगर आप किसी पोजीशन में है जी, मीन्स आईएएस बन गया, और आपके कहीं जाके आपकी डेजिग्नेशन तो आईएएस वाली है, और आप काम कर रहे हैं करप्शन वाले, आप कहीं से पैसा ले रहे हैं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, कोई आपके पास आ रहा है काम करवाने के लिए तो आप उसका काम नहीं कर रहे हैं, कोई और आ रहा है आपके पास, कोई बड़ा पॉलिटिशियन आ रहा है या कुछ आ रहा है तो आप उसका काम कर रहे हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट मेंटेनिंग योर पोजीशन, मीन्स अपनी पोजीशन आपने मेंटेन ही नहीं की, तो फिर उस पोजीशन का क्या फायदा। मीन्स अगर आप योग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यू शुड मेंटेन योर पोजीशन। मीन्स योग का एक सबसे बड़ा गोल है अपने दिमाग को शांत करना, अपने जो कामनेसनेस है उसको मेंटेन करना। और आप अगर ये मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो दिस इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन योर योग साधना। तो these are the main problems, main obstacles, main antriyas in योग साधना, योगिक वे। तो महर्षि पतंजलि के द्वारा ये सब आपको बताया गया है, और आई होप कि मैं भी इसके ऊपर अमल करूंगी और आप सब भी करेंगे और हम बहुत अच्छे योगी बनेंगे। और इन फ्यूचर हम सब साथ में मिलके अपनी क्लासेस और अपने स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा देंगे और अपने गुरुदेव का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।